हेलो फ्रेंड्स। 15 अप्रैल को जो पेपर हुआ था जनरल एप्टीट्यूड का, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हैमलेट का विलेज से संबंध उसी प्रकार है जैसे मेट्रोपोलिस का संबंध। तो देखिए, हैमलेट की जहां तक बात हम करें तो हैमलेट को क्या बोलते हैं? छोटा गांव, पूर्वापल्ली या बस्ती। तो इसका संबंध यानी ये जो है वो छोटा गांव से है मान लीजिए, और विलेज क्या है? गांव है। इसी प्रकार मेट्रोपोलिस जो वो हो गया, वो क्या हो गया? मुख्य शहर हो गया, एक मुख्य शहर हो गया, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो होगा शहर से होगा, ठीक है, जिला से नहीं होगा, क्योंकि मेट्रोपोलिस में जो है कि से जिला से बड़ा हो जाएगा मेट्रोपोलिस, तहसील उससे छोटा, जिला से छोटा तो तहसील हो गया, और शहरी जो है वो क्षेत्र हो जाता है शहरी। तो यहाँ शहर होगा, वो क्या होगा? मेट्रोपोलिस का रूप है। जैसे हेमलेट का रूप क्या है? विलेज। उसी प्रकार से मेट्रोपोलिस का क्या हो जाएगा? शहर हो जाएगा। सेकंड, निम्न में से कौन सा लोअर और ओरल WORLE का संबंध जैसा है? तो यहां अगर हम लोअर की बात करें तो एल को अगर देखें हम, तो एल क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन पे, वो हमारा है सेकंड पोजीशन पे, W3 E हो गया फोर्थ, एंड R हो गया फिफ्थ पोजीशन पे। तो W यहाँ पर देखे जाए तो 3, वो हमारा कितना हो जाएगा? 2, R कितना? 5, L कितना है? 1, एंड E कितना हो जाएगा? 4। ठीक। तो हमें ये पैटर्न देखना है कि फर्स्ट वाले का सेकंड वाले में इस तरीके से कुछ होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं एंट्री। तो देखिए, फर्स्ट वाले में अगर आप देखें तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो है y है और यहाँ y नहीं है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया। सी में आते हैं तो ये अगर 1 2 3 4 5 है तो वो हमारा कितना हो गया? 3, m कितना हो गया? 2, n कितना है? 4, और यहाँ हमें 3 2 5 पे जाना है, तो ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5, तो ए हमारा कितने पे? 3 पे। जी हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 1 आ गया, तो इसको भी कैंसिल, तो ये बी। ऐसे भी कर सकते थे, या आप WORDS, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए ROSWD, इस पे आते हैं तो R कितने पोजीशन पे आ रहा है? 3 पे, O हमारा 2, S हमारा 5, W 1 एंड D 4। तो ये सिमिलर है इसके। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी। निम्न में से सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दो लगातार गुणांकित अभाज्य संख्याओं कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स के गुणनफल से नहीं बना है? तो देखिए, प्राइम नंबर जो हमारा होता है वो क्या होता है? 2 3 5 7 11। मतलब वैसी संख्या या तो उसका वो खुद का डिविजिबल हो या 1 हो। तो यहां देखें तो 2 की 1 एंड 2 है। 3 की भी बात अगर हम करते हैं, 3 की भी बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 3। 5 भी देखें तो 1 एंड 5। ठीक है, इस तरीके से। तो प्राइम नंबर, तो यहां अगर हम 143 की बात करें तो 143 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 143 11 11 हो जाएगा आपका 121, 11 11 121। तो 11 में 13 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 3143। तो 11 इंटू 13, तो इसको अगर हम देखें तो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है, तो 13 इंटू नेक्स्ट अगर देखें 3, यहाँ 1 है तो यहाँ 7, यानी 17 होना चाहिए। ओके, 17 इंटू, तो 7 से यूनिट 3 आना चाहिए, तो 9, यानी 19। ठीक। 391, तो 391 में अगर हम बात करें तो यहाँ 19 इंटू समथिंग आना चाहिए। आ क्या रहा है यहाँ? तो यहाँ 19 इंटू 23 अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 जा, ये 7 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 23 4, 437। तो ये रॉन्ग है,
तो ये नहीं होगा। यहाँ ये अगर आप देखो तो कॉम्बिनेशन अगर हम ऐसा देखें 17 इंटू 23 को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये कितना आ रहा है 39। तो ये है 17 गुने 23 का मल्टीपल जो है हमारा 391 है, मीन्स यहाँ 19 जो है वो क्या है मिसिंग है। तो इस वजह से भी ये नहीं होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। वनीला का संबंध बीन से है, वनीला का संबंध बीन से है तो जिंजर का संबंध किससे होगा। तो देखिए वनीला का संबंध बीन से है, मीन्स वनीला का उत्पादन जो है वनीला बीन्स से होता है, मीन्स वनीला का जो उत्पादन हमारा क्या है वनीला बीन्स, वनीला बीन से होता है। तो जिंजर का संबंध, तो जिंजर का उत्पादन कहाँ से होता है, तो ये जिंजर का जो भूमिगत तना है उससे होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा तना हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक घन को लाल रंग के सभी पहलुओं पर रंगा जाता है और फिर इसे 27 छोटे बराबर घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घनों को ठीक 2 पहलुओं पर रंग होगा। ठीक है, तो एक घन हम देखते हैं। सिंपली अगर आप घन की बात करो तो ऐसा है। अब ये 27 है तो 27 के लिए हमें क्या करना होगा 2 लेयर बना देने होंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यानी n इक्वल टू अगर 27 है तो n क्यूब इक्वल टू 27, तो हमारा n इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब। अब देखिए अगर हम 2 लेयर की बात कर रहे हैं कि 2 लेयर पे हमारा कलर होगा, तो 2 लेयर वो 2 साइड्स पे 2 साइड्स पे कलर होगा। तो ये साइड्स हमारे कौन से होंगे, यहाँ पे ऐसा होगा, ये होगा इसके बगल वाला होगा यहाँ, अब ये होगा और ऐसा ये होगा, इसी तरीके से ये होगा और ये होगा। तो अगर हम आगे की देखें तो आगे की अगर सिंपली आगे वाले की बात करें तो 1 2 3 4, ठीक, 4 इसके पीछे 4 प्लस 4। अब इस वाले को काउंट करते हैं जो हमने ये, तो 1 1 2 3 और 1 इसके नीचे, तो वहां हो जाएगा ये 4। तो यहां हो जाएगा हमारा 12। एक तरीका ये भी है कि इसके लिए फॉर्मूला से हम जा सकते हैं कि देखिए यहां अगर हम चलेंगे तो ओनली अगर 3 क्वेश्चन में पूछ दिया जाता कि ओनली 3, तो ओनली 3 के लिए हम क्या करते हैं, अगर सिंपली ओनली 3 आपसे बोला जाता तो ओनली 3, तो 3 के लिए एक जिसमें 3 सतह पे कलर हो, तो 1 2 इसी तरीके से, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये 8 हो जाता। अगर ओनली 2 है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 12 n-2, तो यहाँ n को 3 आप पुट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ओनली अगर आपके पास 3 हो तो इसके लिए फॉर्मूला ओनली 3 तो हो गया, ओनली 1, तो यहाँ हो जाएगा 6n-2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमारा n3 पुट करने से ये हो जाएगा 6। अगर इसी में कलरलेस की बात करें कि ऐसा हो जिसपे कोई कलर ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि टोटल स्मॉल क्यूब्स में से हम माइनस अगर कर दें 1 2 3 को, तो कलरलेस की अगर हम बात करें तो टोटल n क्यूब माइनस ओनली 1 प्लस ओनली 2 प्लस ओनली 3, ये जो क्यूब आए हैं इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा n-2 का क्यूब। ठीक, तो यहाँ अगर हम कलरलेस की बात करते हैं तो कलरलेस हमारा कितना हो जाएगा, n3 पुट करते ही ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ जो है आंसर क्या है, बी है। एक घन के प्रत्येक पहलुओं पर 1 से 6 तक अंक लिखे हैं। एक घन है या डाइस, हम डाइस विपरीत पहलुओं का योग स्थिर नहीं है, मीन्स जो हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं ऐसा कुछ इसमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक कोने पर 1 2 3 अंक मिलते हैं और 4 अंक 2 के विपरीत है, तो
एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, ऐसा है। तो मान लेते हैं कि एक हमारा डाइस है। ठीक, अब इसके बारे में ये बोल रहा है कि एक, हमने 2 और 3 ऐसा हमने लिख लिया। 4 अंक 2 के विपरीत है, तो 4 अंक जो है 2 के विपरीत, तो 4 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो एक के विपरीत की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो होता है उसका सम हमेशा क्या होता है, 7 होता है। जैसे आप क्या करते हैं कि 1 के साथ 6, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 के साथ हमारा 5, तो यहाँ सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एंड 3 के साथ 4, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये चीज हमें स्टैंडर्ड डाइस में है। अब हाँ, एक और चीज ये भी है कि स्टैंडर्ड डाइस में एक तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस में एक ये है कि अपोजिट साइड्स का सम जो है 7 होना चाहिए, और दूसरा है कि एडजेसेंट साइड का सम जो है 7 नहीं होना चाहिए। तो एडजेसेंट जो है साइड्स सम नॉट इक्वल टू 7, एक ये भी चीज है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है स्टैंडर्ड डाइस के लिए। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं कि एक कोने पे 1 2 3 है, 4 अंक 2 के विपरीत है। तो देखिए यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये बोल क्या रहा है कि विपरीत पहलुओं का योग स्थिर नहीं है। अगर 4 के साथ यहाँ 2 आ गया, मीन्स 4 के साथ अगर 2 है, मीन्स सम कितना हो गया, 6। तो अब जो है योग हमारा 6 नहीं आना चाहिए। मीन्स अगर यहां से अगर हम देखते हैं तो विपरीत साइड का सम जो है 6। ठीक, तो अब अलग पेयर बनाना है हमें। अलग पेयर बनाने के लिए क्या, तो या तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, 1 और 3। तो 1 के सामने और इधर बच क्या रहा है, 5 एंड 6। तो 1 के साथ 5 चला जाए, तो 3 के साथ 6 चला जाएगा। इसी प्रकार से 1 के साथ 6 चला जाए और 3 के साथ 5, यही हो सकता है। तो देखिए 1 के साथ अगर 5 जाता है तो ये पेयर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सम 6। और पहले यहां बोल रहा है कि योग स्थिर नहीं होना चाहिए, तो ये तो हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि 1 के साथ 6 को अगर लेते हैं, तो 1 के साथ 6 लेंगे तो सम हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 3 के साथ सम लेंगे तो ये 3 के साथ 5 लेंगे तो सम हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ डिफरेंट आ रहा है। ठीक, तो पेयर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 के साथ 6, 3 के साथ 5, 2 के साथ 4, तो यहां सम हमारा हो गया कितना, 7 8 एंड 6 सम। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या है, ये डिफरेंट आ रहे हैं, योग जो है स्थिर नहीं है। तो इस तरीके से आप ये बोल पाएंगे कि एक के विपरीत जो कौन सा अंक होगा वो 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार कागज को पहले लंबवत और फिर क्षैतिज अक्ष के साथ मोड़ा जाता है। ठीक है, इसके ऊपरी दाईं कोने में एक छोटा त्रिभुज काटा जाता है, फिर खोलने पर कागज पर कितने त्रिभुज दिखाई देंगे। तो एक कागज है, मान लीजिए हमारा ऐसा A4 साइज का या स्क्वायर कागज है। ठीक है, अब इसको हम क्षैतिज मोड़ते हैं, पहले लंबवत मोड़ लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम ऐसा मोड़ लिए इसको इस तरीके से, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। अब हम क्या करते हैं, इसको क्षैतिज मोड़ते हैं। तो क्षैतिज मोड़ने के लिए इसको तो ऐसे, तो ये कितना हो गया, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक कॉर्नर पे कट लगाते हैं, कट। तो ये जो होगा ये सिंपली इस तरीके से आ जाएगा। तो
खोलने पर कागज पर कितने त्रिभुज दिखाई देंगे? तो 1, 2, 3 और 4, 4 त्रिभुज दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। 7 व्यक्ति A to G एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। B A के दाईं और तीसरे स्थान पे है। B ओके, एक सेकंड, तो हमारा हो जाएगा A। B जो है वो तीसरे स्थान पे है, ठीक। C B और D के बीच में है, ओके। E A के सामने बैठा है। तो देखिए 7th अगर लोग बैठे हैं एक सर्कल में, तो 4th पोजीशन पे जो होगा वो क्या होगा? सामने होगा। तो यहां से हम 4th पोजीशन लेंगे तो ये है, ए के सामने क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और पूछ रहा है कि ई के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है? तो बी है बैठा। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बी सी डी को बैठाना और ई जी। तो यानी यहां से अगर ई जी ये भी हो सकता है, या जी ई यहाँ ये भी हो सकता है, बी सी डी तो सी यहाँ ये हो सकता है, ठीक। इस तरीके से नेक्स्ट, यदि आप पी बिंदु से उत्तर की ओर तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। पी बिंदु से उत्तर की ओर मुख करके शुरू करते हैं क्रमशः 3 किलोमीटर उत्तर की ओर मुख करके शुरू करते हैं, 3 किलोमीटर उत्तर, ठीक है। 4 किलोमीटर पूरब, 3 किलोमीटर दक्षिण, हमें दक्षिण की ओर जाना है 3 किलोमीटर, ठीक। 6 किलोमीटर पूरब जाना है। तो P अपनी अंतिम विस्थापन दूरी कितनी होगी? तो यहां से 6 और यहां 4, तो 10 किलोमीटर, और ये कब होगा? 10 किलोमीटर और पूरब की ओर। एक घड़ी 3:15 दिखा रही है, घंटे के बीच के कोण कितना होगा? तो देखिए ये सिंपल है कि एक घंटे में घंटे की सुई कितना चलता है? 30 डिग्री, ओके। तो घंटा का सुई 60 मिनट में कितना चला होगा? 30 डिग्री चला होगा। तो 1 मिनट में हमारा हो जाएगा 1/2 डिग्री, या 0.5 आप बोल सकते हैं। तो 1 मिनट में इतना, तो 15 मिनट में कितना चल गया होगा? वो 15 मिनट में चल गया होगा 15/2, यानी 7.5 डिग्री। तो 7.5 डिग्री, ठीक। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आएगा, यहाँ क्या आएगा? तो देखिए X5C U8F O17L L23O। तो यहां अगर हम X5C की बात करें तो X का पोजीशन अगर देखें तो XYZ, X24, और U की बात करें तो U8F चलिए E20L की अगर हम बात करें तो ये 12 पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15 पे, वो हमारा U हमारा कितना पे जाएगा? 21 पे। तो यहाँ देखें तो 3 का डिफरेंस है। अगर इधर से चलते हैं हम तो +3, तो यहाँ भी हमारा +3, तो 15 3 18, तो 18 पे आएगा क्या? तो 18 पे आएगा MNOPQR, तो R आ जाएगा, ठीक। यहाँ है 5, तो 5 + 3 8, 8 + 1 सेकेंड, ये हो गया 17 और 23। तो यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है +6 का, तो यहाँ होगा +5 का, और ये हो जाएगा +4, 3 4। तो R के बाद तो ये 4 पे, तो 8 में 4 हम ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो R12 कहीं है, तो R12। और नेक्स्ट या तो देख लो आप CF है, तो C और F में हम देखें तो +3, तो F में हम कितना ऐड करेंगे? +3 ऐड अगर करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। तो R12I,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये कोड में ड्राउट को CQBVVHIU कंसाइज को ये लिखा जाता है, तो प्रॉब्लम में उसी कोड को कैसे लिखा जाएगा। तो अगर हम D और C की बात अगर हम कर ले, मान लो यहां पर D और C -1, R और Q तो -1, AB +1, UV +1, GH +1, HI +1, TU +1। कंसाइज में अगर आते हैं तो B एंड C -1, NO -1। अब आते हैं N, अच्छा ON -1, NO +1, CD +1, IJ +1, ST +1, EF +1। यानी पहली दो बार में जो है -1 जाना है और नेक्स्ट वाले में सब में +1 जाना है। तो प्रॉब्लम में पहले माइनस हमें जाना है, तो OP QR OP BCL MEFMN, तो B हमारा आ जाएगा। यदि P + Q का अर्थ है P Q की बेटी है, P + Q का अर्थ है कि P Q की बेटी है, P - Q का अर्थ है कि P Q का पति है, P × Q का अर्थ है कि P Q का भाई है। तो A + B × C हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए A + B, अगर ऐसे हम चले B × C के बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, B और C क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा, ठीक है। तो C हो जाएगा फीमेल और ये मेल, P तो C B का भाई है, P Q का भाई है, तो B C का भाई है, ठीक है। अब हम आते हैं प्लस वाले पे, तो A + B का, तो A + B यानी A + B मीन्स A Q की यानी B की बेटी, तो इसकी बेटी है, यानी एक जनरेशन हम नीचे चले जाते हैं पहले, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, ठीक है, बेटी है। तो आंसर में अगर A और C की बात करें तो देखिए C जो है B की बहन है, तो B और B की बेटी है ये, तो ये क्या हो जाएगा, भतीजी ही हो जाएगा। अगर एक जनरेशन नीचे की बात हो रही है तो या तो A या तो B हो, यही हो सकता है। A C की चचेरी बहन, बहन आ गया मतलब हॉरिजॉन्टल, सेम जनरेशन नहीं होगा। बहू, तो ये A C में, तो ये थोड़ा देखना चाहिए था आपको क्या है, तो इस तरीके से वहां ऐसे यहीं से निकल जाता है, तो आगे बढ़ने कोई आवश्यकता नहीं। यदि शब्द VIRTEOUS से पहले सभी व्यंजन को OTS के संग व्यंजन को वर्णाक्रम सजाते हैं, फिर सभी स्वर्ण वर्णों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो बाईं ओर से चौथे अक्षर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सोनेंट क्या है, VTRS, इसको अगर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सजा लेते हैं तो ये हो जाएगा RSTV, ठीक है। और वोवेल हमारे पास कितने हैं, तो क्या है IEOU, तो इसको IEOU, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम सजाते हैं तो EIOU, ठीक। अब इन दोनों को अगर हम लिख लेते हैं ऐसे RSTV EIOU, ओके। तो बाईं ओर से चौथे अक्षर से दूसरे दाईं ओर, मतलब 4 अक्षर प्लस 2 अक्षर, यानी यहां से चौथे V पे दूसरे तो I, दाईं ओर कौन सा होगा, तो I। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर मुड़ जाता है, फिर वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर और चलता है, फिर वह पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है,
अंत में वह उत्तर की ओर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलता है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक, चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो 6 किलोमीटर यहाँ से, और ये 6 किलोमीटर और ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। 16 क्वेश्चन है कि 1/2 1/6 ये इसका मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का तरीका ये है कि मान लेते हैं कि nth टर्म हमारा tn, लास्ट टर्म अगर देखें tn 1/n इंटू n+1। अब देखो t1 में अगर हम n को 1 पुट करते हैं, n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ रहा है। n को 2 पुट करते हैं तो क्या आ रहा है, 1/6। तो देखो tn को हम इस तरीके से लिखेंगे, नीचे जो है उसका हम डिफरेंस ऊपर क्रिएट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो n+1, तो यहाँ क्या बचा, 1/n माइनस 1/n+1। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि t1 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या आता है, 1 माइनस 1/2। t2 अगर आप पुट करते हो तो क्या आता है, 1/2 माइनस 1/3। t3 अगर आप पुट करते हो तो ये क्या आता है, 1/3 माइनस 1/4। इसी तरीके से अगर हम tn पुट करेंगे तो ये 1/n माइनस 1/n+1। अब इसको अगर हम जोड़ दें t1 t2 t3 तो यही तो है, t1 ये रहा, t2 ये रहा, t3 ये रहा, t4 ये रहा और ये tn है। इस सबको सम अगर हम करते हैं तो सम हमारा s आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा होगा कि ये जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, 1/2 से ये 1/2, 1/3 1/3, 1/4, तो यहाँ भी कुछ 1/4 होगा। इसी तरीके से देखो t1 में अगर सेकंड कैंसिल आउट हुआ है तो लास्ट वाले में फर्स्ट कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 माइनस 1/n+1। इसको सॉल्व करेंगे तो n+1 माइनस 1/n+1, यहाँ से n/n+1। तो आंसर आपका हो जाएगा n/n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 4 8 16 2 की पावर n का अंक गणितीय माध्य जो है क्या होगा। ओके, अब देखिए माध्य की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे कि इनका सम 1 + 2 + 4 + 8 + 2 की पावर n 16 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो देखिए ये रहा 2 की पावर n, तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 2 की पावर 0 से, और 2 की पावर 1 से, ये हो गया 2 की पावर 0। तो यहाँ से यहाँ तक n टर्म है और एक ये, तो n+1। अब इसका माध्य हम निकाले उससे पहले इसका हम सम निकालते हैं। तो देखिए सम होता है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, तो 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2। तो हर दूसरा टर्म बटे पहले टर्म, मतलब नेक्स्ट अपॉन उससे पहले वाला टर्म का रेशियो जो हम निकालेंगे वो हमारा कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो यहाँ 2 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n+1 -1 अपॉन r-1 होता है, मतलब रेशियो -1, ये 1 हो जाएगा अपॉन टोटल का n+1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2n+1 माइनस का 1 अपॉन n+1। तो यहाँ से जो ये आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 टू द पावर x-1 प्लस ये 1280 है, तो x² प्लस 9x का मान हमें बताने हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, /2 प्लस का 2 की पावर x इंटू 2 1280, 2 की पावर x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 1/2, तो ये हो जाएगा 1280 2 की पावर x। तो ये 5/2, इधर 5/2 1280, तो ये 2 की पावर x हमारा कितना हो जाएगा, 1280 गुने यहाँ नीचे 5 यहाँ 2, तो इसको अगर आप तो 2, ठीक है, 256 दूनी ये हो जाएगा 512। तो x हमारा कितना आ जाएगा, 9। 2 की पावर x इक्वल टू 512, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 की पावर x 2 की पावर 9, तो x इक्वल टू 9। अब x हमारा 9 आ गया, तो x² प्लस 9x, तो x² प्लस 9x कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 इंटू 9 81,
तो हम लिख सकते हैं 162 आंसर सी। 3 बराबर जग दूध और पानी से भरे हैं, प्रत्येक जग में दूध और पानी का अनुपात, ओके ओ यहाँ क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हो गया है। 3 बराबर जग, तो देखिए जग 1, जग 2, जग 3। तो पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो, क्वेश्चन में ये पूरा कर देता हूं, यहां पर है अनुपात जो होगा मिल्क वाटर का रेशियो वो क्या है। तो फर्स्ट वाले में 1:2 है, सेकंड वाले में 2:3 है। आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप मिला सकते हैं 3:4। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गया है कुछ वजह से। तो अब इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि तीनों जगों की सामग्री एक बर्तन में खाली कर दी जाती है, तो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मीन्स ये तीनों जगों को मिला के एक बड़े जग में हम क्या करेंगे, डालेंगे। तो ये बड़ा जग है जे, इसमें हमें मिलाना है, तो अनुपात उसमें क्या होगा। तो देखिए पहली बात ये है कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ अगर आप देखो तो 1:3 है, तो इसके लिए क्या है 3, इसका हम वेटेज मान लेते हैं, इसका हम क्या मान लेते हैं कि ये 5 है और इसका ये 7। तो देखिए ऐसा कॉमन कुछ हो तो हम क्या कर सकते हैं 3, 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 5, 7 का एलसीएम अगर आप लेते हो, एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 105। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 105 जो है वो सबका साइज है, इसका भी 105, इसका भी 105, यहां भी 105। ठीक है, अब 105 अगर इसका है तो इसमें फर्स्ट वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो हम देख लेते हैं। देखिए मिल्क है 1:1 अनुपात और वाटर है 2 अनुपात। तो मिल्क का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1/, टोटल इसका कितना है 3, इंटू अब बर्तन का साइज कितना हो गया 105, इतना साइज का है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 35 लीटर। वाटर का बात अगर हम करते हैं तो ये 2/3, यहां से 2 और ये टोटल 3, इंटू साइज कितना है 105, तो हमारा हो जाएगा 70। इसी तरीके से ये J1, J2 में अगर हम बात करें तो J2 में हमारा हो जाएगा मिल्क हमारा कितना हो जाएगा, तो 2/2 + 3 5 इंटू 105, तो ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42। इसको 21 से आप कैंसिल आउट करें तो 42। वाटर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3/5 इंटू 105, तो 3/5 ये हो जाएगा 63 लीटर। अब हम जग 3 की बात करते हैं। जग 3 में, तो जग 3 में कितना मिल्क हो जाएगा 3/7 इंटू 105, तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 15, तो 15 तिया 45। और वाटर की बात अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा 4/7 इंटू 105, तो ये कितना हो जाएगा 15 चौका 60। ठीक, तो अब टोटल मिल्क हमारा कितना हो रहा है 35 + 42 प्लस का 45, और टोटल वाटर कितना हो जा रहा है, तो 70 + 63 + 60। तो यहाँ से अगर इसका सम अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 5, 10 तो 12, 8, 3, 11, 1, 12, 122। ये हो जाएगा हमारा 3, 6, 12, 7, 19। तो मिल्क और वाटर का रेशियो अगर हम निकालें तो 122 अनुपात 193, 122/193, 122/193, आंसर सी। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। मीन्स अब देखो आयताकार खेत हमारा रहा होगा ए, इसका लेंथ इंटू विड्थ रहा होगा कुछ, ठीक है।
खेत की आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाती है तो खेत का क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। मान लीजिए कि कुछ हमने लंबाई बढ़ा दिया, कुछ हमने चौड़ाई बढ़ा दिया, तो खेत हमारा कितना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा। तब टोटल का एरिया हमारा कितना हो गया, ए डैश हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है, यानी पहले ए था तो अब कितना हो गया 1.5 ए। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई हो, मीन्स अगर हम एल में, तो एल डैश की अगर बात करें तो 20% की वृद्धि तो 1.2 एल हो जाए। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो चौड़ाई में हम वृद्धि को x मान लेते हैं, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो अगर हम w डैश की बात करें तो w इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100, इतना ये हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए डैश, तो ए डैश अगर देखें हम तो ये है कितना, एल डैश डब्लू डैश। ए डैश हमारा है 1.5 ए, एल डैश कितना हो जाएगा 1.2 इंटू लेंथ, और डब्लू डैश हमारा हो जाएगा डब्लू इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100। ठीक, अब यहां से एल इंटू डब्लू ए है तो ए से ए कैंसिल आउट। ठीक है, तो 1.5 बाई 1.2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 100। अब इसको हम पॉइंट इसका जो है हटा सकते हैं, तो 15/12 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 100। अब देखिए इसको अगर आप माइनस कर लो तो यहाँ से 1 माइनस, मतलब 15/12 माइनस 1 इक्वल टू एक्स बाई 100। तो ये हो जाएगा कितना 3/12 एक्स बाई 100। 3 4 जा एंड 4 25 टाइम्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 25%। 25 मीन्स 25%। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स हमारा 25% आया। तो 20 क्वेश्चन इसमें हो गए, इसमें भी हम 20 क्वेश्चन का सेट लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।